हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी फैमिली में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले हम बैंक निफ्टी मंथली डाटा एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने लास्ट मंथ में मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया या नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड डाटा एनालिसिस से हमको बैंक निफ्टी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर एक क्लियर व्यू आ जाएगा। एंड डाटा एनालिसिस के लिए हमको बैंक निफ्टी का ही डाटा एनालिसिस करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी से ही बैंक बीस प्राइस निकलते हैं, बैंक बीस ईटीएफ प्राइस निकलते हैं। एंड दोनों रिलेटिवली सेम मूवमेंट करता है, बैंक निफ्टी एंड बैंक बीस ईटीएफ दोनों रिलेटिवली सेम मूवमेंट करता है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए हम बैंक निफ्टी प्राइस एनालिसिस करेंगे, एंड जब हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, ट्रेड लेना है, तब हम बैंक बीस ईटीएफ में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक क्वेरी आ सकता है कि बैंक बीस ईटीएफ में ही क्यों, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं, बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्यों नहीं। तो देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, या कोई भी इंडेक्स हो गया, निफ्टी या बैंक निफ्टी को डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉक जैसा हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए तो दो ऑप्शन है, एक हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, या ईटीएफ के थ्रू हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए एक तो बहुत ही स्किल एंड एक्सपीरियंस होना पड़ता है, एंड सेकंड उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो जो लोग बिगिनर है एंड इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन लोग ईटीएफ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन रिस्क थोड़ा कम रहता है। एंड जैसे जैसे उनका लर्निंग एंड एक्सपीरियंस होगा, प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, तो फिर आप ईटीएफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अभी डाटा एनालिसिस पे आते हैं, एंड डाटा एनालिसिस शीट पे बॉटम में आपको मंथली चार्ट दिखेगा एंड टॉप में एनालिटिकल डाटा दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का मंथली डाटा पुट किया, मंथली लो, हाई एंड क्लोजिंग प्राइस मैंने नोट डाउन किया। एंड नेट मूवमेंट में तीन कैटेगरी मैंने रखा है, एक अपसाइड, न्यूट्रल एंड डाउन साइड। अपसाइड के लिए अगर करेंट मंथ का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर किया, तो वो अपसाइड मूवमेंट में कंसिडर किया। एंड अगर प्रेजेंट मंथ का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग प्राइस से नीचे किया, तो वो डाउन साइड मूवमेंट में कंसिडर करते हैं। तो जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस था, वो दिसंबर 2021 का क्लोजिंग प्राइस से ऊपर किया था। तो ये एक मतलब पॉजिटिव मूवमेंट था। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी दिखेगा, जो कैंडल स्टिक था, कैंडल स्टिक भी आपको ग्रीन फॉर्मेशन दिखेगा। एंड यहाँ पे नेट मूवमेंट दिखेगा आपको। नेट मूवमेंट के लिए मैंने हाई एंड लो का मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया। फिर आपको यहाँ पे फेब्रुवरी मंथ में एक नेगेटिव मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि फेब्रुवरी मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस था, वो जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे क्लोजिंग था। तो इसके लिए मैंने ये डाउन साइड मूवमेंट में कंसीडर किया। एंड यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक में भी दिखेगा, प्राइस एक्शन में भी दिखेगा, ये फेब्रुवरी मंथ का जो कैंडल था वो एक नेगेटिव कैंडल था। फिर मार्च मंथ में एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन किया, एंड यहाँ पे नेट मूवमेंट में भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा, मतलब नेट मूवमेंट में भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। एंड जो क्लोजिंग प्राइस था, वो प्रीवियस मंथ के जो क्लोजिंग प्राइस थे उसके ऊपर किया। बट अप्रैल मंथ में एक नेगेटिव मूवमेंट किया, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि अप्रैल मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस है, तो वो मार्च मंथ का क्लोजिंग प्राइस से नीचे किया, मतलब स्लाइटली नीचे किया। तो ये एक नेगेटिव मूवमेंट में कंसिडर किया। एंड जो डिफरेंस था, जो अप्रैल मंथ का जो हाई एंड लो का डिफरेंस था, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस नोट डाउन किया। एंड यहाँ पे मैंने मंथली रिटर्न कैलकुलेट किया, मंथली रिटर्न मैंने नोट डाउन किया परसेंटेज टर्म में। एंड रिटर्न के लिए मैंने 70% का एक फैक्टर लगाया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर 100% एक्यूरेसी में तो काम नहीं कर सकते, या कोई भी हो स्टॉक मार्केट में 100% सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक 70% का फैक्टर लगाया। तो उसके हिसाब से फिर बैंक निफ्टी ने जनवरी मंथ में 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था। देन फेब्रुवरी मंथ में एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था, -7.86% का। देन मार्च मंथ में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया था, एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था 10.23% का। देन अप्रैल मंथ में माइनस रिटर्न जनरेट किया, नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया -5.83% का। तो ये एक्चुअली जो हाई एंड लो का डिफरेंस है ना, उसके हिसाब से फिर मैंने ये रिटर्न कैलकुलेट किया।
एंड ये जो रिटर्न दिख रहा है, मंथली रिटर्न दिख रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेडिंग स्किल का भी इंपॉर्टेंस रहता है, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग का भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। क्योंकि अगर आप अप्रैल मंथ का डाटा देखेंगे, अप्रैल मंथ का डाटा एनालिसिस करेंगे, तो अप्रैल मंथ का लो था अराउंड 35,525 के आसपास, मैंने राउंड नंबर कंसिडर किया। एंड हाई बनाया था अराउंड 38,750 के आसपास, बट क्लोजिंग किया 36,085 के आसपास। एंड प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस था 36,375 के आसपास। एंड प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग किया, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड में दिख रहा है, नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। एंड रिटर्न में भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। बट अगर कोई स्किल ट्रेडर है, प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग है, एंड अगर उन्होंने 35,600 700 या 36,000 पे भी एंट्री बनाया था एंड 38,000 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग किया, तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव रिटर्न ही हो जाएगा। एंड अगर कोई मार्च महीने में हाई लेवल पे एंट्री बनाया था 36,000 या उसके ऊपर एंट्री बनाया था, तो उनके लिए तो रिटर्न कम हो जाएगा या नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसके लिए प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम मई मंथ के लिए प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री करने से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे आते हैं। एंड मंथली चार्ट पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर पैटर्न दिखेगा। एंड सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर पैटर्न का अपर ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने 3 बार रेसिस्टेंस फेस किया था। मतलब प्राइस वहाँ से सेलिंग प्रेशर लिया था एंड प्राइस वहाँ से नीचे आया था। लोअर ट्रेंड लाइन पे सिमेट्रिकल पैटर्न का लोअर ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट फेस किया। मतलब प्राइस जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन के नज़दीक आते, प्राइस नीचे आते, फिर वहाँ पे बाइंग आते एंड फिर प्राइस वहाँ से ऊपर जाते। एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट आएगा अराउंड 35,300 के आसपास। एंड वो लेवल पे बैंक 20 ETF का प्राइस आएगा 357 से लेके 358 के रेंज में। एंड बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट आएगा अराउंड 34,500 के रेंज में। एंड ये लेवल एक्चुअली ये मार्च मंथ का जो पॉजिटिव कैंडल था उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है। एंड वो लेवल पे बैंक 20 ETF का प्राइस आएगा अराउंड 349 के आसपास। एंड रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो बैंक 20 ETF में 349 से लेके 350 के रेंज में एक अच्छा एंट्री हो जाता है मई मंथ के लिए। एंड बैंक निफ्टी में अपसाइड बड़ा मूवमेंट के लिए सिमेट्रिकल पैटर्न का अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे। एंड डाउन साइड बड़ा मूवमेंट के लिए सिमेट्रिकल पैटर्न का लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे। एंड जब तक बैंक निफ्टी ये सिमेट्रिकल पैटर्न के रेंज में है, तब तक हम ये रेंज को प्ले कर सकते हैं। आज का लर्निंग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नया है तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।